नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका वैदिक परम ज्ञान में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नचिकेता के बारे में। नचिकेता कौन थे? नचिकेता कठोपनिषद के अनुसार वज्रश्रवा नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। वज्रश्रवा ने एक बार अपना समस्त धन, गोधन इत्यादि दान कर डाला। यह देखकर उनके पुत्र नचिकेता ने उनसे कई बार यह पूछा कि वह नचिकेता को किसे देंगे। वज्रश्रवा ने इस पर बहुत खींच कर कहा कि मैं तुमको यमराज को दे दूंगा। नचिकेता अल्पायु में ही अत्यंत मेधावी था। यमलोक जाने पर उसे ज्ञात हुआ कि यमराज बाहर गए हुए हैं। 3 दिन की प्रतीक्षा के उपरांत यमराज लौटे। घर आए ब्राह्मण को 3 रात तथा 3 दिन की प्रतीक्षा करनी पड़ी। यह जानकर यमराज ने प्रत्येक दिन के निमित्त एक वर मांगने को कहा। नचिकेता ने प्रथम वर में अपने पिता के क्रोध का परिहार तथा वापस लौटने पर उनका वात्सल्यमय व्यवहार मांगा। दूसरे वर से अग्नि के स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट की। अग्नि के स्वरूप का विवेचन करके तथा नचिकेता के ज्ञान से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे एक और वरदान प्रदान किया। नचिकेता ने तीसरे वर से मनुष्य जन्म, मरण तथा ब्रह्मा को जानने की इच्छा भी प्रकट की। यमराज इसका उत्तर नहीं देना चाहते थे। उनके अनेक प्रलोभन देने पर नचिकेता ने मृत्यु के रहस्य को जानने का आग्रह नहीं छोड़ा। अंत में यमराज को मृत्यु का रहस्योद्घाटन करना पड़ा। ब्रह्मा के स्वरूप, जन्म, मरण, विद्या, अविद्या तथा मृत्यु आदि के सारे रहस्यों को यमराज ने नचिकेता को बताया। परंतु यहाँ पर एक बात और है कि महाभारत के अनुसार नचिकेता उदालक ऋषि के पुत्र थे। एक बार उदालक ऋषि ने फल, मूल इत्यादि खाद्य नदी के किनारे रखकर स्नान आदि किया और घर लौट आए। घर पहुंचकर उन्हें भूख लगी तो उन्हें याद आया कि भोज्य सामग्री तो नदी के तट पर ही छोड़ आए हैं। अतः उन्होंने नचिकेता को वह सब उठा कर लाने को भेजा। नचिकेता के पहुंचने से पूर्व ही नदी के जल में वे सारी वस्तुएं बह चुकी थीं। अतः वह खाली हाथ घर लौट कर आए। उदालक भूख से व्याकुल थे। अतः नचिकेता को खाली हाथ देखकर वह रुष्ट होकर बोले कि जा, तू यमराज को देख या यमराज को प्राप्त हो जा। पिता को प्रणाम कर नचिकेता का शरीर जड़ हो गया। वह यमपुरी में पहुंचा। यमराज ने उनका स्वागत किया और कहा कि उनकी मृत्यु नहीं हुई है, किंतु पिता का वचन मिथ्या न जाए, इसी से उन्हें यहाँ आना पड़ा है। यमराज ने नचिकेता को अपनी नगरी में घुमाकर तथा गोदान का उपदेश देकर पुनः पृथ्वी पर वापस लौटा दिया। उदालक ऋषि अपनी वाणी के कारण बाद में बहुत पछता रहे थे और मृत बालक के शरीर के पास बैठे दुखी होकर रो रहे थे। अतः जब नचिकेता वापस लौटा यमराज लोक से और उसका शरीर पुनः जीवित हो गया, तब उदालक ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। तो दोस्तों, यह था संक्षिप्त विवरण नचिकेता का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।